Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. So guys, in today's vlog I will share about quick सहरी and इफ्तारी preparations और इतनी झटपट हो जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता. You just need to go with the ingredients. जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है आप उनसे ही बहुत अच्छी इफ्तारी बना सकते हैं. मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ. फ़िलहाल यहाँ पे मैं सेट करके रख रही थी हानिया की वार्डरोब, क्योंकि यहाँ सऊदीया में डोनेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम होता है. मैं आपको अभी आगे दिखाऊँगी सारा कि ये सऊदी गवर्नमेंट किस तरह से स्टेप लेती है. और फ़िलहाल यहाँ पे रेडी करके रख देते हैं सहरी के लिए आटा, क्योंकि आप रात को ही काम करके रख लो तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है. और साथ में मैंने रेडी किया था स्ट्रॉबेरी जैम या चटनी, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको. इसके लिए सिंपल 3 चीज़ें चाहिए. स्ट्रॉबेरीज़ ले लेनी है आपने, हाफ़ कप शुगर ले लेनी है और 1 टेबलस्पून के बराबर आपने विनेगर ले लेना है. ये 10 से 12 स्ट्रॉबेरीज़ हैं. अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो फिर आप शुगर जो है ना ज़्यादा कर दीजिएगा. और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, बस इसमें जो है ना आपने इन तीनों चीज़ों को डाल के तो आपने कवर करके रख देना है. उसके बाद ये स्ट्रॉबेरी भी और शुगर भी अपना खुद ही पानी रिलीज़ करती है, तो उसी में ही ये स्ट्रॉबेरी जैम जो है ना रेडी हो जाता है. ये देखिए इस तरह के बबल्स बनते हैं शुगर से, तो उसी शीरे में ही ये इतना अच्छा जैम बन जाता है. फ़र्स्ट टाइम आई ट्राइड इट एंड इट टर्नड आउट वेरी गुड. तो इसकी कंसिस्टेंसी आपने इस तरह चेक करनी है कि प्लेट में रख के थोड़ा सा टिल्ट करके देखें इसको कि ये बहुत ज़्यादा आपको पतला तो नहीं लग रहा था. ये थोड़ा सा थिक होना चाहिए, क्योंकि जैम बहुत पतला अच्छा नहीं लगता ना, या चटनी भी. सो यहाँ पे ये बहुत मज़े का रेडी हो गया था. तो मैंने इसको प्लेट में डाल के रख लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए और सहरी के टाइम हम इसको एंजॉय कर सकें. और किचन भी मैं सारा रात को ही क्लीन कर लेती हूँ ताकि सहरी के टाइम इबादत के लिए भी थोड़ा सा अच्छा टाइम मिल जाए, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जो तहज्जुद का वक्त होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और मैं थोड़ा सा पहले ही उठ जाती हूँ कि तहज्जुद का जो है ना टाइम भी हमें मिल जाए और उस वक्त थोड़ी सी इबादत कर ली जाए. तो यहाँ पे मैंने सारी लाइट्स वगैरह ऑन करके अपने नफल पढ़ लिए थे और अब मैं आ गई थी किचन में. और आज मैं प्रिपेयर कर रही थी सिंपल से जो आलू की भुजिया. सो गाइस, यहाँ पे आपने अब सिंपल पैन में ऑयल लेके तो उसमें आलू डाल देने हैं और नमक, मिर्चें और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और थोड़ा सा सफ़ेद जीरा डाल के इनको अच्छे से पहले फ्राई कर लेना है. वैसे मैं ना थोड़े से क्रिस्पी आलू बनाती हूँ आलू की भुजिया, कि वो थोड़े से क्रिस्पी रहते हैं एंड में वो बड़े ही मज़े के लगते हैं, क्योंकि सालन वालन तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता सहरी में. तो कुछ ऐसी चीज़ हो कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो और आपका जल्दी जल्दी काम भी हो जाए, तो आलू तो बेस्ट ऑप्शन होता है. तो आलू को मैंने दम पे रख के टेबल सेट कर ली थी साथ ही. और योगर्ट भी हम लोग ज़रूर लेते हैं, क्योंकि योगर्ट आपको जो है ना बहुत फ़ायदा देती है आपके स्टमक को, और ठंडी भी काफ़ी होती है और आपको प्यास भी बहुत कम लगती है. तो अब प्रिपेयर करने की बारी थी रोटी, क्योंकि रोटी ही लेते हैं हम लोग सहरी में, बहुत कम ब्रेड या एग इस तरह की चीज़ें लेते हैं. एक एक रोटी तो मस्ट है. बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती मैं इस टाइम, क्योंकि बहुत हैवी पराठा खा लो तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी कर देता है वो. तो यहाँ पे रोटी भी हो चुकी थी रेडी और आलू भी बस अब ये देखें एंड पोजीशन पे थे, और ऊपर आपने एंड में गरम मसाला डाल देना तो बहुत ही मज़े के बन जाते हैं. तो हेयर इट्स द फाइनल लुक एंड लेट्स एंजॉय सहरी हेयर. तो बस फजर का वहाँ पे हो चुका था टाइम और उसके बाद हम सो गए थे. तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं आपसे बात करी थी डोनेशन सिस्टम की. ये डोनेशन बॉक्सेस इन्होंने लगाए होते हैं जगह जगह. ये एक्चुअली पार्क के साथ ही इन्होंने लगाया हुआ है और इसके अंदर आप जो है ना जो भी आपने डोनेट करना है इस बॉक्स के अंदर आप इजीली डाल सकते हैं. कोई टॉयज़ हैं या कपड़े हैं बच्चों के, कोई भी शीट्स हैं या कुछ भी. तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप होता है यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने रमज़ान में जो है ना ये पूरा इंतज़ाम करना होता है. और आप कहीं भी जाओ तो आपको ये बॉक्सेस ज़रूर नज़र आते हैं. तो पार्क के साथ इन्होंने इसलिए लगा दी थी कि जितने लोग भी आएंगे वो देखेंगे और सबको ही सवाब होगा. खैर यहाँ पे इस तरह ही होता है सिस्टम. तो अब बारी आती है अफ्तारी की और यहाँ पे मैं यूज़ करने लगी हूँ ये पकौड़ा मिक्स, जो कि मैंने अपने व्लॉग्स में मैं आपसे शेयर किया था पिछले व्लॉग्स में. ये वही इंस्टेंट पकौड़ा मिक्स है. इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं जाते और
1 घंटे से भी कम में ये अफ्तारी मेरी रेडी हो गई थी। बहुत जल्दी हो जाता है सारा काम, आधे आधे काम पहले करके रखे हों तो यहाँ पे बस ये मैंने पकोड़ा मिक्स लेके इसमें अच्छे से पानी ऐड करके तो इसको बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। इधर साथ में मैं प्रिपेयर कर रही थी फ्रूट सैलेड मैक्रोनी मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखी हुई थी और मेरे पास अवेलेबल थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल फ्रूट से भी बना सकते हैं, कॉर्न और पाइनएप्पल, और साथ में इसमें आप कैप्सिकम भी डाल सकते हैं और जो है बंद गोभी भी डाल सकते हैं। यू जस्ट नीड टू गो विद योर इंग्रेडिएंट्स, जो जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो। इवन आप सिंपल दही से भी ये सैलेड बना सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम नहीं है, मैंने क्रीम, दही और मिल्क मिक्स करके उसमें नमक और काली मिर्चें ऐड कर दी थी, तो ये बहुत मज़े का सैलेड बन जाता है। ऊपर आप थोड़ा सा पाइनएप्पल ऐड कर दें। और इतनी देर में मैं रेडी कर रही थी दही बड़ों के लिए बड़े, क्योंकि आपको पता है दही बड़े तो मैंने रोज़ नए ही बनाने होते हैं। तो फ्रूट सैलेड के लिए भी मैंने बस इंग्रेडिएंट्स देखे थे जो जो भी मेरे पास अवेलेबल थे घर में, तो मैंने उससे जल्दी से बना लिया था। आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं और आपके लिए बड़ा ही इजी हो जाता है। कुछ नया भी ट्राई कर लेते हो आप और आपका काम भी इजी हो जाता है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गए थे बड़े और मैं इनसे आज बनाने लगी थी पापड़ी चाट, क्योंकि दही बड़े तो रोज़ बनते हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ न्यू ट्राई करती हूँ। और यहाँ पे मैंने बड़े जो है ना सिंपली रख दिए थे ऐसे डिश में, और ऊपर मैं इसके स्प्रेड करूँगी चने, थोड़े से आलू, थोड़े से प्याज और थोड़े से टमाटर, और इस तरह से ऊपर पापड़ी स्प्रिंकल करके। तो ये मैंने पापड़ी चाट बना ली थी। इसके ऊपर आपने लेयरिंग कर देनी है इमली की चटनी और धनिया की चटनी, जो जो भी चटनीज़ आपके पास अवेलेबल हों, कुटी हुई लाल मिर्चें डाल देनी है। तो ये मेरी ऑन क्रिएटेड रेसिपी है, तो बस मैंने जल्दी से ऊपर हरी मिर्चें काट के डाल दी थी और झटपट से ये जो पापड़ी चाट है मेरी रेडी हो गई थी। आप इसके ऊपर अगर आपके पास पापड़ी नहीं पड़ी घर में तो लेज़ भी लेके तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और ऊपर से चाट मसाला डाल के आप इसको एंजॉय करें। तो ये काफ़ी मज़े का जो है ना एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया था मेरा। तो जनाब अब बारी आती है पकोड़ों की, और पकोड़ों का वो मिक्सचर तो रेडी था। उसमें सिंपली मैंने पालक डाल दी थी और मैंने डाल दिए थे प्याज, क्योंकि पालक और प्याज से ही बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं पकोड़े और बहुत मज़े के बनते हैं। यू डोंट नीड टू ऐड आलू, आप रोज़ आलू बेशक ना डालें, कभी मूड हो तो डालें, कभी ना हो तो बिल्कुल ना डालें। तो ये थी मेरी झटपट सी अफ्तारी, और साथ में मैंने थोड़ा सा फ्रूट भी काट लिया था। यहाँ पे हो चुका था अफ्तारी का वक्त, और साथ में कुछ समोसे भी फ्राई के लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को समोसे और दही बड़े रोज़ चाहिए होते हैं, तो मैं उनके लिए ज़रूर बनाती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।